आप सभी का भक्त, भक्ति और भगवान इस आध्यात्मिक विचारधारा में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने सद्गुरु क्यों किया, उनके जीवन में गुरु की महत्ता क्यों है, क्योंकि वो तो खुद प्रभु थे, परमात्मा थे, ईश्वर थे, फिर भी उन्होंने गुरु किया। सांदीपनी ऋषि से उन्होंने इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया। प्राप्त करने के बाद में वो हमें प्रेरणा दिए कि हर इंसान को गुरु करना जरूरी है, क्योंकि गुरु की कृपा से ही हमें इस परमात्मा का दर्शन होता है, इस परमात्मा के सही रूप की पहचान होती है। और भगवान श्री कृष्ण को इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त होने के बाद में उनकी लीलाएं तो आप कृष्ण लीला में देख ही रहे हैं, लेकिन जो उन्हें ब्रह्म ज्ञान मिला था, कहते हैं कि वो बड़े भाग्य से मिलता है और बड़े भाग्य वालों को ही मिलता है। और आपको पता है कि कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस ब्रह्म ज्ञान की पहचान की। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन ने देखा कि मेरे सामने भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, मेरे सगे संबंधी, मेरे भाई, मेरे हित रिश्तेदार सब मेरे सामने खड़े हैं, मैं उनसे कैसे युद्ध करूं। तो उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस ब्रह्म ज्ञान को दिया, देकर उन्हें ये दर्शाया कि हे अर्जुन, ये जितने भी खड़े हैं ना, ये तुम्हारे कोई नहीं है, ना कोई साथ में आया है और ना कोई साथ में जाएगा, अकेले आया है और अकेले ही चला जाएगा। उन्होंने इस ब्रह्म ज्ञान को देते समय अपने स्वरूप का दर्शन कराया। अब तो साकार में तो उनके सामने थे, लेकिन किस रूप का दर्शन कुरुक्षेत्र के मैदान में कराया, कभी आपने जाना? आपने गीता पढ़ा होगा तो उसमें इस बातों का वर्णन भी किया है। कहा भी है कि हे अर्जुन, मेरा ऐसा स्वरूप है जिसे शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि उसे जला नहीं सकती, हवा उसे उड़ा नहीं सकता और पानी उसे भिगो नहीं सकता। मेरा ऐसा स्वरूप है, मेरा अखंड अविनाशी स्वरूप है जो शस्त्र वस्त्र से कटता नहीं है। और जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया और अर्जुन ने जब उस विशाल स्वरूप को देखा तो कहा कि मेरे आगे नमस्कार, मेरे पीछे नमस्कार, मेरे दाहिने नमस्कार, मेरे बाएं नमस्कार, चारों दिशाओं को मैं नमस्कार करता हूं, क्योंकि चारों दिशाओं में हर जगह तू ही विराजमान है। उस स्वरूप का दर्शन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया। आज ये विचारों के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि ऐसे स्वरूप का दर्शन हमें भी हो, इंसानों को भी हो, लेकिन ऐसे स्वरूप का दर्शन करने के लिए सद्गुरु, समर्थ सद्गुरु का होना जरूरी है। क्योंकि आजकल दुनिया में बहुत सारे गुरु घूम रहे हैं, लेकिन आपको टटोलना है, आपको ढूंढना है कि मेरे जीवन में क्या ऐसा सद्गुरु आया जो मुझे इस अखंड अविनाशी परमात्मा का दर्शन करा दे। आज यही भावना, यही बात, यही चर्चा मैं आपसे कर रहा हूं, क्योंकि ये बात मेरे ध्यान में आई और मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया। तो इस भक्ति विचारधारा में ऐसे ही हमेशा आपसे मिलता रहूँगा। और मुझे सुनने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।